दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस यान में। जैसा कि आप सबको बताया दिल्ली पुलिस का भाई एग्ज़ाम नवंबर में है, तो हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। और नंबर सिस्टम में हमने पहले पढ़ाया था, आपको विभक्ति के नियम पढ़ाए थे और इकाई संख्या कैसे निकालते हैं ये सब पढ़ाया था। अब हम विभक्ति के कुछ ज़्यादातर नियम हमने बता दिए थे, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जो कुछ बुक्स में हैं, कुछ बच्चे उन्हें जानना चाहते हैं। और 11 से आगे के कुछ तो होते हैं कि अगर प्राइम नंबर हो उनके टुकड़े कर लो तो ठीक है, वरना देखो क्या है। मैंने 7 का आपको पहले बताया था कि माइनस करते हैं। अब ये 7 का ये वाला नियम देखो, 7 का नियम इसमें क्या है, मान लो कोई संख्या ले ली हमने 566 72, ठीक। अब ये नियम क्या कहता है, जो इसमें इकाई संख्या है इसमें हम 5 की गुणा करेंगे और जो आएगा उसे बाकी में जोड़ देंगे। अब इसमें 5 की गुणा अगर हम करें तो 10 आएगा, तो 10 हम इसमें जोड़ेंगे, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो इसमें 10 जोड़ेंगे, ये आया 7 7 5 6। अब फिर हम इसमें यही 5 की गुणा करें, 5 7 35, हम यहाँ जोड़ लेंगे, इससे कोई मतलब नहीं। 7 5 12, 9 और 1 10 6। अब ये 602 आ गया। हमें तो अब भी नहीं पता कि भैया ये कटेगा 7 से या नहीं कटेगा। फिर हम 5 की गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, कितना आया 10, इसमें हम जोड़ लेंगे, कितना आ गया 70। अब आपको पता है कि 7 से ये आराम से कट जाएगा और ये आएगा 10, यानी कि ये जो संख्या है वो 7 से क्या है, विभक्त, ठीक है। और देखो भाई, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे टॉपिक आपको समझ में आए। बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लेके चल रहे हैं नंबर सिस्टम को। हालांकि बड़ा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है बहुत, तो इसी वजह से इसमें थोड़ी ज़्यादा वीडियो आएंगी, लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक। 7 का हो गया। अब जी हमें तो 13 का भी पढ़ना, ठीक है, हमें 13 का बताओ जी, ठीक है। 13 में क्या करेंगे, जो हमने अभी करा सेम किसकी गुणा करेंगे, इसमें 5 की गुणा नहीं, इसमें 4 की गुणा करेंगे। मान लो ये संख्या है 566 720, तो इसमें क्या करेंगे 4 की गुणा और बाकी में जोड़ देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, 4 की गुणा करके बाकी में जोड़ देंगे। अब 4 की 0 में तो 0 है, तो यहाँ 0 जोड़ो, 2 7 6 6 5, तो ऐसे ही करते चले जाएंगे, ये सब कर लोगे आप, ठीक है। 13 का होगा। अब 13 के बाद आया 17 का। 17 के में हम कैसे करेंगे, 17 के में करेंगे भाई 12 से गुणा, या आप लिख लेना बेशक, 12 से गुणा करेंगे। 19 आएगा, 19 में हम 2 से गुणा करेंगे। ये बहुत है नियम, इससे ज़्यादा आते भी नहीं हैं, इन्हीं में आते हैं। बाकी फिर आएंगे तो कैसे आएंगे कि 99 से बताओ, 99 से विभक्त है नहीं, इसके क्या हम टुकड़े कर लेंगे, 11 और 9, ठीक है। 11 नाम 99, तो चेक कर लेंगे कि ये 11 से भी विभक्त होना चाहिए और 9 से भी होना चाहिए। 11 से मैंने आपको बताया था कि जो विषम संख्या, विषम प्लेस पे संख्या है, विषम स्थान पे, और जो सम स्थान पे है उनका योग बराबर आना चाहिए, या 11 के मल्टीपल होने चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, मैंने देखे हैं पेपर, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विभक्ति के नियम पे काफ़ी सवाल आते हैं और इकाई संख्या पे ही। अब सवाल देखा RS अग्रवाल में आपको मिल जाएगा, ये था कि ऐसे बहुत सवाल हैं इस टाइप पे, 5 7 3 स्टार लगा दिया कि अगर ये कंडीशन दे दे यदि ये 11 से विभक्त है, यानी ये 11 से क्या है, कट रहा है, पूरा डिविजिबल है, तो हमें यहाँ बताना क्या आएगा। अब 11 का नियम आपको अगर पता होगा तो इसमें कोई फारसी की आंख नहीं है। क्या था
कि विषम स्थान पे जो संख्या है उनका योग और जो सम स्थान पे है उनका योग क्या होना चाहिए, आपस में बराबर। अब ये कितना बैठ रहा है, 5 और 3 8, ये 7 है, तो 7 में हम क्या जोड़ें जो 8 आ जाए, सब है पता, 1 जुड़ेगा तो यहाँ क्या आएगा 1, 7 और 1 8, 5 3 8। ठीक है, बहुत क्वेश्चन है ऐसे, इन्हें आप बुक से, एक टॉपिक अगर आपके क्लियर है तो बुक लेना और उससे करते हुए चले जाना। ऐसे ही और सवाल। भाई बोर्ड छोटा है, लॉकडाउन में समस्या हो रही है यहाँ पे। तो अब देखो ये दे दिया 4a3 प्लस 5 3b बराबर है, ये है, ये हमें दिया हुआ है और ये कंडीशन दे दे कि ये संख्या किससे है, 11 से विभक्त, 11 से विभक्त। ठीक है, अब हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे आप, 11 से विभक्त है तो आप इसे ही देखो, यहाँ पे बी और ए जुड़ेगा, 3 और 7 जुड़ेगा, ये 10 है और ये 1 है, तो यहाँ से आपको बी का मान मिल गया 9। ठीक है, अब हमें मिल गया ये संख्या क्या बनी, 1 3 9 7, ये संख्या बनी। क्लियर है आपको यहाँ तक। अब हमें यहाँ ए का निकालना, तो आप इसमें से अगर इसे घटा दे तो ये इसके बराबर आएगा। ठीक है, इसे घटा दो, 5 3 1 को कितना आया 6 6 और 13 में से 5 गए, ठीक है, इसके बराबर आया 4a3 के। अब यहाँ से अगर आप देखो तो ये संख्या इसके बराबर होनी चाहिए, ये इसके, ये इसके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, a बराबर 6। लेकिन ये सवाल था गलत, गलत था क्यों, क्योंकि ये संख्या क्या आनी चाहिए थी, बराबर। बच्चों ने कहा था ये गलत है जी, ये गलत नहीं है। गलत क्यों नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हर संख्या बराबर नहीं मिल रही, यहाँ डबल है, 4 का डबल है, यहाँ 3 का डबल है, तो यहाँ पे ये किसका है, या a का डबल है, तो a का मान पता क्या आएगा, 6 नहीं आएगा, a का मान आएगा 3। अगर ये बराबर हो जाती ये, तो यहाँ a का मान डायरेक्ट मिल जाता 6। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब देखो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, अब जो आ रहा है ये क्वेश्चन, ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, खूब आता है दबा के। हमसे पूछ लिया कि 1 से 100 तक की संख्या हो, 100 तक की संख्या, 100 तक की कितनी संख्या 6 से विभक्त हो जाएंगी, कितनी संख्या 6 से विभक्त हो जाएंगी। ठीक है, सवाल आप लिख लेना, कोई बड़ी बात नहीं। अब हमसे पूछ लिया भाई 1 से 100 तक 6 से कितनी संख्या विभक्त हो जाएंगी, यानी कट जाएंगे, डिविजिबल हैं। अब ये अगर आपको नियम ना पता हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा करना। आप देखो 1 से 10 तक देखो, आप 6 से कितनी संख्या कटती है, एक ही तो संख्या है 6 जो 6 से कटेगी अपने आप से, कितनी है 1। 1 से 20 तक देखो कितनी है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 संख्या। ठीक है, अब 1 से 100 तक तो भाई ऐसे गिनोगे बहुत टाइम आ जाएगा। आप देखो इसमें क्या सिंपल से ट्रिक है, कोई आसान बात नहीं है। जितनी हमें जहाँ से जहाँ तक की संख्या निकालनी है, उसमें जो सबसे बड़ी है जहाँ तक निकालनी है, उसमें आप 6 से भाग दो, 100 है ये, तो हम क्या देखेंगे कि 6 का भाग कितनी बार जा रहा है। क्या समझे, 6 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है। प्रूफ देखो इसका क्या है, अगर इसे 6 से भाग करूं तो 6 की भाग एक बार ही तो जा रही है, 6 कम 6 दूनी 12 हो रहा है, तो वहाँ तो
हमें क्या दशमलव लेना पड़ेगा, बस ये देखना है कि कितनी बार जा रहा है, शेषफल से इसका कोई मतलब नहीं। अब यहाँ कितनी बार जा रहा है, 6 × 18, 3 बार 3 आ गया। 1 से 30 तक देखियो, 6 × 5 = 30, भाई 5 ही होंगे, जो 5 संख्या ऐसी होंगी जो 6 से कट जाएंगी 1 से 30 तक में। तो हमें 100 तक की निकालनी थी, तो क्या आ जाएगा, 6 से भाग ले लेना, 6 × 6, फिर कितना बचा 4, 40, 6 × 36, तो कितनी है 16 ऐसी संख्या हैं 100 तक जो 6 से कट जाएंगी। अगर आपको ये नहीं पता होती ना, ये ट्रिक जो मैंने बताई है कि लास्ट संख्या में, तो अब 100 तक तो आप कर लेते। चलो पहाड़ा गिन लिया जी, गिन लिया, कोई बात नहीं, समझदार हो तुम ज़्यादा ही। अगर आपसे यहाँ ऐसे पूछ ले, एग्जामिनर भी तो बहुत तेज है, एग्जामिनर पूछ ले 1000 तक की या 10,000 तक की, तो फिर क्या करोगे भाई, फिर पहाड़ा गिनते फिरोगे 10,000 तक। तो नियम लगाओ, डायरेक्ट इसमें 6 से भाग करो, ठीक है, और जितनी बार भाग जाए उतना ही क्या हो जाएगा, क्या होएगा कि इतनी संख्याएं जो 6 से कट जाएंगी। 6 × 6 = 40 आया, 36, 40 × 36, ठीक है, ये भाई 40, 36, फिर यहाँ 1 6 और आ जाएगा। ये संख्या हो गई कि 10,000 तक कितनी संख्या है जो 6 से कट जाएंगी, तो वो 1666 संख्या है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन भी अब ऐसे आ रहे हैं, एग्जामिनर फुल ट्रिक्स आते हैं, इतना आसान नहीं है कि पेपर हाँ जी हवा में उड़ा देंगे। अगर आपसे पूछ ले कि 100 से 200 तक की बताओ, अब 100 तक की तो आपने आसानी से निकाल दी। अब इसमें ये ट्रिक क्या हुआ, आप कहोगे कि फेल होगी, क्योंकि 200 से भाग करोगे तो वो तो 1 से 200 तक की निकलेंगे। तो आपको करना क्या है, पहले निकालनी है 1 से 200 तक की। कैसे निकलेंगी, 6 से भाग करके, कितनी आई 33 आई। अब हमें निकालनी है 100 से 200 तक की, तो 100 से पहले कितने पढ़ रहे हैं, 99 पढ़ रहे हैं, तो ये तो होगी 1 से 200 तक की, ठीक। और 1 से 99 तक की आप इसमें से क्या घटा देंगे, ठीक है, कितना है 6 × 6 16 आ गया। तो ये तो हो गई 1 से 200 तक की 33 संख्या, 1 से 99 तक की 16 संख्या। तो हमें चाहिए 100 से 200 तक की, 100 से 200 तक की संख्या चाहिए, तो हम 33 में से 16 घटा देंगे, ठीक है, संख्या आपको मिल जाएगी 7, 17 आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सवाल हैं बुक में, आपको टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। हमने आपको इकाई संख्या निकालनी बता दी, पावर में भी कि पावर को 4 से भाग दे के छोटा कर लेते हैं, विभक्ति के नियम बता दिए। और जो हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो में वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। अब दुनिया में जितनी भी संख्याएं वो क्या हैं, वो हैं सब कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, यानी कि समिश्र संख्याएं। अब ये कितने में, ये बटेंगी 2 में, एक तो रियल यानी कि वास्तविक, रियल नंबर यानी वास्तविक, और एक आएगा भैया इमेजनरी। अब क्या होगा जी, इमेजनरी भी होती हैं इसमें, हाँ भैया इमेजनरी भी होती हैं, यानी कि काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समिश्र संख्याएं। अब जो आपका अंकगणित है उसमें तो सब रियल नंबर पे ही है, इमेजनरी फिर भी अगर आपसे पूछ लेता है, एक एसएससी का एग्ज़ाम था उसमें पूछ लिया था कि आई की वैल्यू बताओ, तो इमेजनरी नंबर हैं जो ये काल्पनिक संख्या, इसमें आती है आई होता है आयोटा, और आई की संख्या होती है अंडर रूट में -1। अब
आपने ये देखा नहीं होगा जो साइंस के बच्चे हैं उन्हें तो पता है कि आप ये देखा 1 का रूट देखा, 2 का देखा है जी, अगर माइनस आ जाए तो वही होता है क्या, आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1। आपको यहीं तक है, बस इससे आगे का नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आई की क्वेश्चन पूछा है, बस किसकी वैल्यू बताओ। अब आए जी रियल नंबर। रियल नंबर कितनी जगह बटे, रियल नंबर बटे जी 2 जगह। एक तो डेसिमल यानी दशमलव वाले, और 1 बटे भैया पूर्णांक यानी इंटीजर्स। जो पूरे पूरे कट जाते हैं पूर्णांक होते हैं वो इंटीजर, और जिनमें दशमलव रहता है वो होते हैं डेसिमल दशमलव संख्याएं। अब ये कितने में बटी, ये बट गई 2 में, परी में और अपरी में। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, परी में और अपरी में। बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ये बताओ संख्या परी में है या नहीं है, या इन दोनों के बीच की परी में संख्या निकलवाने के लिए। तो ये क्या आया, परी में यानी रेशनल और अपरी में इरेशनल। ठीक है, ये आ गया। और इंटीजर आप देखो, इंटीजर पहले इसे समझ लो, परी में क्या होते हैं यानी रेशनल। आप सब ने पढ़ रखा है जी, जो P/Q की फॉर्म में हो यानी बटे की फॉर्म में हो और Q 0 के बराबर ना हो, ये होते हैं रेशनल। इरेशनल जो ना हो, ठीक है। लेकिन आप कहाँ फंसते हैं, आप कुछ क्वेश्चन में फंस जाते हैं इस डेफिनेशन से, इससे काम नहीं चलता। अब जैसे ये हैं पॉइंट वाले हैं 3 3 3, ये भागा जा रहा है भाई, तो ये आपसे पूछने लग जाए कि परी में है अपरी में। कुछ बच्चे कहते हैं जी अपरी में है, क्योंकि ये तो बटे में लिखा ही नहीं जाने का, हमें तो पता ही ना 3 क्या। तो यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इस पर हम बार चढ़ा सकते हैं। तो इसका ये है कि रिपीटिंग संख्या जो होती हैं, जो अपने आप को रिपीट कर रही हैं, जिन पे बार चढ़ रहा, तो वो क्या होती हैं, परी में। इसकी आप परिभाषा लिख सकते हैं, परी में क्या होते हैं, जिन संख्याओं का पूरा स्क्वायर रूट निकल जाए, स्क्वायर रूट निकल जाए, वो तो होती हैं परी में। और जिनका स्क्वायर रूट ना निकले वो क्या होती हैं, अपरी में। जैसे कि √1, √2, √3, ये सब अपरी में हैं, इरेशनल है, क्योंकि इनकी वैल्यू आप देखो तो एक नहीं, एक की तो एक ही होती है, ये 2, √2 की 1.4 बढ़ती चली जाती है, पॉइंट के बाद संख्या आती रहती है, और वो रिपीट भी नहीं करती जिससे कि हम बार चढ़ा लें। तो ये सब क्या है, इरेशनल। क्वेश्चन आता है कि आप बताओ, ये क्वेश्चन आपने खूब देखा होगा, पाई बताओ जी क्या है, परी में है या अपरी में है, रेशनल है या इरेशनल है। अब बच्चे कहते हैं जी पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो ये तो परी में हो गई। नहीं, पाई जो है वो है अपरी में, इरेशनल। पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.1415, ऐसे करके बढ़ती चली जाती है। जो हमारा 22/7 आता है ना, ये अप्रोक्स वैल्यू है, ये यहाँ से आई है, 22/7 से ये वैल्यू नहीं आई, अप्रोक्स है। तो इस वजह से अगर पाई आ जाए तो वो है अपरी में, और पाई की वैल्यू का पता ही नहीं है। एक व्यक्ति ने 8000 तक पाई की वैल्यू मुजबानी याद कर ली, तो उसे मेमोरी किंग का खिताब मिला है। हमारे यहाँ तो 10 अंकों का नंबर ही, मोबाइल नंबर याद ना होता बच्चों को। तो ये बात है। और अगर आपसे आ जाए कि 22/7, ये क्या, कुछ कहेंगे जी फिर तो ये भी अपरी में होना चाहिए। नहीं, हमें डिवाइड नहीं देनी अब यहाँ पे। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा 22/7, तो हमें देखना P/Q की फॉर्म में, Q 0 बिना, तो भैया ये है परी में यानी रेशनल। तो ये आपको समझ में आ जाने चाहिए दोनों टॉपिक, परी में और अपरी में। समझ में आ गए होंगे आपको। अब मैं ये रफ कर देता हूँ। अब हम पूर्णांकों को बांटेंगे कि पूर्णांक कितने उसमें बटेंगे। तो आपको परी में टॉपिक तो इतना क्लियर होना चाहिए
कि कुछ भी आ जाए भाई, कैसा ही भी कुछ भी पूछ ले, मुझे पक्का कॉन्फिडेंस है कि ये सवाल गलत नहीं होगा, 1 नंबर जाना नहीं चाहिए। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है परी में और परी में अंतर करने की। जिनका स्क्वायर रूट पूरा मिल जाए, जैसे 16 का 4 होता है, तो ये सब तो हैं परी में, और जिनका ना मिले वो होती हैं अपरी में। अब क्या बटेंगे, अब बटेंगे पूर्णांक। पूर्णांक या 3 जगह बटेंगे। एक तो ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव इंटीजर, एक 0 है ही, और एक धनात्मक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव -1 -2 -3 से लेके -इन्फिनिटी तक, तो ये क्या होता है -इन्फिनिटी से लेके -1 तक। ठीक। 0, अब आपसे कोई पूछने लगे 0, तो 0 ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वाले 1 2 3 4 कुछ भी इन्फिनिटी तक, 1 से इन्फिनिटी तक, ये सब होते हैं पॉजिटिव। अब अगर आप कहोगे जी अभी तो नेचुरल नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, ये तो आई नहीं कुछ भी। अब देखो, अब फिर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, इन्हें फिर वर्गीकरण करेंगे इनका, तो क्या आएगा, हमें मिलेंगे सम संख्या और विषम संख्या। सम बोले तो इवन, और विषम यानी ओड। तो सम संख्या क्या होती है, इवन नंबर जो 2 से कट जाएं वो होती हैं सम, और विषम क्या होती हैं जो अपने आप से कटे यानी 2 से ना कटे। 2 से जो नहीं कटती वो होती हैं विषम, सम होती हैं जो 2 से कट जाएं। अब जी ये है, इंटीजर से ही निकले हैं हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। ये क्या होते हैं आपको बता, 1 2 3 4 लेके इन्फिनिटी। पूर्णांकों में ये पूर्ण अंक होना चाहिए 1 से लेके। नेचुरल चीज़ है, चंद्रमा कितना है, 1 है, पूर्णांक है, नेचुरल है, नेचुरल नंबर। आपसे कह लगे आपके यहाँ बच्चा हुआ कि 1 बच्चा हुआ, 2 हुए हैं, ये थोड़ी हो जाएगा 3/2 हुए हैं जी, 5/2 हुए हैं, तो ये नेचुरल नंबर। अगर इनमें 0 भी आ जाए, 0 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो ये क्या हो जाते हैं होल नंबर। ठीक है, अब आता है मज़ा। अब देखो क्या, अब आएंगे यहाँ से जिस पे बच्चे खूब सवाल आते हैं और इल्झते भी हैं। प्राइम नंबर यानी अभाज्य, अभाज्य संख्याएं, और क्या आएंगे कंपोजिट यानी कि भाज्य। भाज्य वो होती हैं जो किसी से भी कट जाएं, और प्राइम नंबर क्या होते हैं अभाज्य, जो या तो अपने आप से कटें या 1 से कटें, अपने आप से कटें या फिर 1 से कटें। बच्चों को यह कन्फ्यूज़न होता है, हिंदी वालों को खासकर अभाज्य रटे फिरते हैं। एक बार थोड़ा बहुत भाई इंग्लिश में ही देख ले करो कि वहाँ पे पेपर बनाने वाले साउथ साइड के भी बैठते हैं कुछ, बहुत से बार अभाज्य छोड़ के कुछ और लिख देंगे, तो एक बार इंग्लिश में भी चेक कर ले करो कि इन्हें क्या कहते हैं। अब आपको ये पता है कि अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, प्राइम नंबर जो 1 से कटें या फिर अपने आप से कटें। क्वेश्चन क्या आता, खूब आया, रिपीटेड क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एक क्वेश्चन बन गया सबसे छोटी। दूसरा क्वेश्चन 2 पे क्या बनेगा कि वह सम संख्या बताओ, केवल इकलौती यह सबसे सम संख्या है जो कि क्या है अभाज्य। सम संख्या अभाज्य कौन सी है 2, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2। अब बच्चे कहेंगे जी 1 क्या है, फिर 1 भैया ना तो सम
प्राइम है, यानी कि ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। क्यों? क्योंकि एक पे ही तो सारी कंडीशन चल रही है। भाज्य तो वो होती है जो किसी से भी कट जाए, एक किससे कटेगा? एक अपने आप से ही तो कटेगा, एक से ही। तो इस वजह से एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। ठीक। अब प्राइम नंबर कितने में बटे? प्राइम नंबर फिर 3 में बट गए। 3 कौन से? कोप्राइम नंबर, यानी कि सहभाज्य, संपेक्षित और ट्विंस का मतलब आपको पता है, जुड़वा, सेम जो होते हैं। अब सहअभाज्य क्या होते हैं? कोई भी 2 प्राइम संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, जैसे कि 2 3 3 5, ये क्या है? ये प्राइम ही तो है, अभाज्य तो हैं। या तो खुद से कटेगी या एक से कटेगी। संपेक्षित क्या होते हैं? 2 नंबरों का जोड़ा जिसमें भाज्य अभाज्य दोनों हो, जैसे कि 2 4 4 5। ये ट्विंस जो 2 के अंतर पे हों, 2 के अंतर पे अभाज्य होनी चाहिए, 2 के अंतर पे अभाज्य संख्याएं, जैसे 3 5 5 7, ये क्या है? ट्विंस। अब ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इससे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इससे, प्राइम से, यानी कि अभाज्य संख्या क्या पूछ लेगा? या तो सहअभाज्य पे पूछेगा क्वेश्चन, या पूछेगा कि बताओ ये अभाज्य है या नहीं है। अब एक टॉपिक हमारा क्या छूट रहा है, जो हमने अभी पढ़े परिमेय पे एक सवाल बताता हूँ, सवाल कैसे आते हैं। परिमेय पे सवाल कैसे आते हैं, मान लो पूछ ले क्वेश्चन कैसा आता, या तो यही पूछेगा कि परिमेय है या नहीं है, या फिर कैसा आएगा कि 2 व 3 के बीच की भैया परिमेय संख्या बताओ। परिमेय यानी कि इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर बताओ। अब आप देखोगे जी, जो इन दोनों के बीच में पड़े, ठीक है, उसका सबसे बढ़िया तरीका, एक फॉर्मूला AK + B अपॉन K+1, और यहाँ पे K क्या है? 1 2 3 4, कुछ भी इन्फिनिटी तक मान आप रख सकते हो। अब यही पूछ लिया K, अब यहाँ 2 रखो, 1 से करो पहले, 2 3 5, 1 1 2, यानी कि 5/2, एक तो ये मिल गई। तो ये तो 1 से करा, फिर 2 से करोगे, 3 से करोगे, 4 से, तो क्या निकल के आया कि किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में परिमेय संख्या कितनी होती है? इनफाइनाइट होती हैं, क्योंकि यहाँ पे K के मान कितने हैं? 1 से लेके चलते चले जा रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि इनके बीच में अपरिमेय बताओ, अपरिमेय यानी कि इर्रेशनल नंबर कितने होंगे, तो उनका क्या फॉर्मूला है? √ में A और B, यानी कि इन दोनों के बीच में अगर पूछे अपरिमेय कितनी है, तो √AB, यानी कि A तो हो गया 2, B हो गया 3, यानी कि √6। √6 इन दोनों के बीच की क्या है? अपरिमेय संख्या। तो इन पे ये क्वेश्चन भी आते हैं। आज की वीडियो में केवल इतना ही। और हाँ, एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जातीय मान और स्थानीय मान आपने छोटी क्लास में, हालांकि छठी क्लास में आते हैं, 6th क्लास में पढ़ने क्या। क्वेश्चन आ गया 5 8 7 1 2 कि बताओ जी इसमें 7 का स्थानीय मान बताओ और इसका जातीय मान। स्थानीय मान इसकी प्लेस वैल्यू और जातीय मान इसकी फेस वैल्यू। तो किसी भी संख्या की फेस वैल्यू यानी कि उसका जातीय मान वो खुद ही होता है। इसका जातीय मान कितना हो गया? 7, ये तो हो गया जातीय मान। और इसका स्थानीय मान पूछे तो छठी क्लास में अपना खूब पढ़े होंगे। इसके आगे जितनी भी संख्याएं होती हैं उतनी क्या लगाते हैं? 0, यानी कि 7 गुणा 100, कैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसा करके। तो ये कहाँ पे आ रहा? 7 इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 2 0 आ गई ना, 7 के आगे 2 0, 100 की गुणा हो जाएगी 700। इस पे भी कभी कभार आ जाता है, बहुत सिंपल सा है, कुछ बच्चों को पता नहीं रहता। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही।
अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले। और भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भाई दबा के फैलाओ, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। दिल्ली पुलिस के लिए अच्छी वीडियो है, बिल्कुल आपके समझ में आएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन। अगर ये आपको नहीं आता तो समझो कुछ भी नहीं आता।